राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांतिः। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 जय हो राधा 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 जय जय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महा
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अपने जीवन को अगर हम आनंदित करना चाहते हैं, कभी भी कोई निराशा, कभी भी कोई हृदय की पीड़ा हमें क्लेशित ना करने पाए, हमें क्लेशित ना करने पाए। मन तो क्लेशित रहेगा, मन आनंदित केवल और केवल अभ्यास के द्वारा जब हम प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाएंगे तभी वो आनंद को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन ये भक्ति मार्ग ऐसा अद्भुत है कि भक्ति मार्ग मन से भी संबंध हटवाना चाहता है, अर्थात ऐसी सामर्थ्य उपासक के जीवन में ला देता है कि मन से भी संबंध हट जाए। हमारा मन दुखी है या खुश है, इस बात की कोई परवाह न रह जाए। हमारा मन आनंदित है या क्लेशित है, इस बात की भी कोई परवाह न रह जाए, हम आनंदित रहें। अब जहाँ इस बात पर हम आएंगे कि हम आनंदित रहें, तो जो हम हैं वो आनंद स्वरूप ही हैं, उसमें रहें या ना रहें इसका प्रश्न नहीं है। जहाँ आप अपने साथ होंगे अर्थात स्वयं में स्थित होंगे, वहाँ आप पाएंगे कि हम आनंद में ही हैं, हम उत्साह में ही हैं। ये कब होगा? जब हम मन को अपने से अलग देखेंगे, बुद्धि को अपने से अलग देखेंगे, शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया को अपने से अलग देखेंगे। ये बात जब आएगी, इसके लिए सहज साधन है ये बात स्वीकार करना कि प्रभु मेरे हैं। इस बात को स्वीकार करें पहले। जब प्रभु मेरे हैं तो इस बात में सारी बात अंतर्हित हो जाएंगी। प्रभु मेरे हैं अर्थात मैं मेरा नहीं हूँ, अर्थात मन मेरा नहीं है, अर्थात बुद्धि मेरी नहीं है, अर्थात शरीर मेरा नहीं है। कौन मेरे हैं? प्रभु मेरे हैं। ये बात प्रभु मेरे हैं, जहां ये बात आई वहां सारी बात आ जाएंगी। और जहां हम मन को सुधारने की चेष्टा में लगे रहे, जहां हम बुद्धि को खुश करने की चेष्टा, मन को खुश करने की चेष्टा में लगे रहे, जहां हम इस शरीर को प्रसन्न, इस शरीर को संतुष्ट करने की चेष्टा में लगे रहे, वहां हम किसी को पुष्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर ये बात हम स्वीकार कर लें कि प्रभु मेरे हैं, तो हम पाएंगे कि सबसे हमारा संबंध विलग होता जा रहा है। लेकिन रहना इसमें है कि प्रभु मेरे हैं। मन परेशान करे तो मन मेरा नहीं है, प्रभु मेरे हैं, ये बात उसके सामने लाएं। बुद्धि परेशान करे तो बुद्धि मेरी नहीं है, प्रभु मेरे हैं, इस बात को सामने लाएं। मन बुद्धि परेशान है, चित्त परेशान है, विक्षिप्त है, लेकिन हम आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे हैं। इस बात से उपासक केवल इस बात से आनंदित रहता है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के। अपने शरीर के भरोसे नहीं, अपने मन के भरोसे नहीं, अपनी बुद्धि के भरोसे नहीं, व्यास भरोसे कुंवरी के। तब क्या अवस्था आई? सोवत पांव पसार। तब अवस्था आती है निश्चिंतता की, बेपरवाही की, आनंदित होने की, जीवन को आनंद में बनाने की। तभी अवस्था आती है जब हम प्रभु को अपना मान लेते हैं। हमारे जीवन में मेरा कहलाने वाला प्रभु के सिवा कोई ना रह जाए। कोई पूछे आपका कौन, तो बिना विचार के हमारे मुख से निकले कि मेरे प्रभु। बिना विचार के आपका कौन? मेरी श्री जी, ये बात निकले। जब तक ये बात हृदय में नहीं आती तब तक हम और जगह मित्रता खोजते हैं। सच मानिए, मन की मांग होती है कि इसे प्यार चाहिए, तो ये अलग अलग जगह फिर मित्रता खोजता है, अलग अलग जगह विषय चाटुकारिता करता है, विषय दैन्यता लाता है। जब देखता है कि भगवद आनंद नहीं मिल रहा तो वो निराश होकर के विषय के आनंद में ही घूमना चाहता है, वहीं सुख
लेना चाहता है, वहीं सुखी होना चाहता है, इसकी मांग रहती है। ये किसी ना किसी से वार्ता करेगा, किसी ना किसी से कहेगा, किसी ना किसी से अपने हृदय की बात दैन्यता पूर्वक कहेगा। आप समझ लीजिए, आप अगर किसी से बात करते हुए व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल होने का अर्थ होता है कि जो व्याकुलता प्रभु के लिए होनी चाहिए, जैसे बहुत हृदय भर आवे प्रभु से बात करने में, ये मार्ग है अपना। लेकिन किसी और से बात करने में अगर हमारी ये स्थिति हो रही है कि ये हमारी बात समझ ले, ये हमारी हृदय की बात समझकर हमें उस प्रकार का सुख प्रदान करे, अगर ऐसी स्थिति आ रही है चित्त की, तो बड़ी डामाडोल स्थिति है। ये स्थिति एक ना एक दिन भगवत मार्ग से विलग कर देगी। हमारे हृदय में किसी से वार्ता करने की व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। रास्ते में कोई व्यक्ति मिले और हम उससे वार्ता कर रहे हैं, तो हमारी क्या व्याकुलता पूर्वक वार्ता होती है? हमारी एक व्यवहारपूर्ण वार्ता होती है कि भाई मिला है, कुछ पूछ रहा है, बताना है, बस। ना उससे हमारा कोई अटैचमेंट होता, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार होता कि हम उसके अनुसार, वो अगर खुश नहीं है तो हम खुश नहीं है, इस प्रकार की वार्ता नहीं होती है। इसी प्रकार ये वाली वार्ता हमें केवल प्रभु से रखनी है। मतलब कहने का तात्पर्य है, हमारा हृदय भरना नहीं चाहिए किसी से वार्ता करते हुए, हमारा हृदय झुकना नहीं चाहिए किसी से वार्ता करते समय। हृदय का झुकाव होता है कि अगर ये मेरी बात समझ ले तो मेरे सुख का साधन बन जाए, ये मेरी बात समझ ले तो मुझे सुखी कर दे, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमारे सुख का साधन, हमें प्रसन्न करने की बात, हम प्रसन्न होंगे तो केवल प्रभु से, हम सुखी होंगे तो केवल प्रभु से। अगर ऐसा कभी दिखे जीवन में तो चीख करके रो देना चाहिए प्रभु के सामने। सच मानिए, प्रभु के सामने चीख करके रो देना चाहिए कि नाथ कहां फंसा रहे हो। अब आपकी शरण में आकर के भी मैं दूसरों के सामने विषय दैन्यता दिखाऊं, मैं दूसरों के सामने विषयों के लिए झुकूं, मैं दूसरों के सामने विषयों के लिए उसे मनाऊं, चीख करके रो देना चाहिए प्रभु के सामने। नाथ ये बात कभी ना हो, कुछ भी हो जाए, आप मुझे कैसे भी दंडित करो चित्त के द्वारा, लेकिन मेरे हृदय में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि संसार में सुख है। मेरे हृदय में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि जो संसार में चले गए वो सुखी हो गए, ये बात कभी ना आए। नाथ यही बात बनी रहे आपके प्रताप से, गुरुजनों के चरणों के प्रताप से, कि मेरे मन की भ्रांति है कि मुझे संसार में सुख लग रहा है, लेकिन सुख तो आपके चरणों में ही है। आप जब इनसे कहेंगे ये बात और इन्हें पुकारेंगे, तो आप सच मानिए आपको एक नवीन उत्साह, नवीन आनंद, ऐसा लगेगा कि प्रभु ने आपको दोनों बाहों में जकड़ रखा है, अपने आपको आलिंगन प्रदान कर रखा है, ऐसा आपको अनुभव में आएगा। लेकिन अपनी हृदय की स्थिति को देख कर के चीख दो प्रभु के सामने, नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे संसार, नहीं चाहिए मुझे संसार की वह विषय दैन्यता जिसको छोड़ करके मैं आया था। ये तो ऐसा हुआ मानो किसी चीज को थूक दिया और उसे पुनः चाट ले, ऐसा हुआ। नाथ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना ही बल होता है उस समय, सच मानिए, और कोई बल नहीं होता। नाम जप, वाणी पाठ, इसमें मन आपको जाने ही नहीं देगा। केवल एक ही बल होता है, अगर बुद्धि थोड़ी बहुत भगवत कृपा से शुद्ध रही तो क्या? प्रार्थना, उनको पुकारना। मतलब विकल हो जाए, अपनी स्थिति को देख करके विकल हो जाए, अपनी जहां स्थिति है वहां पर संतुष्ट ना रहे, वहां से विकल हो उठे कि नहीं, मेरे को ये स्थिति नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है। और इसमें गुण तुम्हार समझे निज दोषा, ये सावधानी रखे कि अगर मेरे जीवन में कोई भी शुभ साधन है तो वो हरि की कृपा है, और अगर मैं प्रभु से विलग हूं तो उसमें मेरी कमी है, और सच में हमारी ही कमी है, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। ऐसी क्या बात, आप विचार करिए अपनी खूब एकांत में रह करके, ठंडी बुद्धि से, ठंडे दिमाग से, कि ऐसी क्या कृपा में कमी है श्री ठाकुर जी के, श्री जी के, कि उन्होंने हम पर कृपा ना करी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई चित्त को सांत्वना देने वाली बात नहीं है जो प्रभु ने व्यवस्था ना कर दी हो। सत्संग, व्यवहारिक व्यवस्था, आपके आंतरिक हृदय को संतुष्ट करने के लिए व्यवस्था, क्या कृपा नहीं है जो कर दी हो प्रभु ने। उनको प्राप्त कराने के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो उन्होंने ना कर दी हो, उनको प्राप्त कराने के लिए।
लेकिन फिर भी अगर हम बार बार उन्हीं विषयों के प्रति लालायित रहेंगे और जलेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। हमें जलन होनी चाहिए, हमारा हृदय पीड़ित होना चाहिए, हमें दूसरे का भी सहयोग नहीं करना चाहिए। कोई अगर गिर रहा है तो हम उसके गिरे हुए में उसका सहयोग ना करें, हम उसे उठाने का प्रयास करें। वो भले ही बुरा मान जाए, लेकिन हम उसके गिरने में उसका सहयोग ना करें, केवल उसके उत्थान में उसका सहयोग करें। क्या उसके गिरने में ना सहयोग करेंगे तो उसका उत्थान का सहयोग अपने आप हो जाएगा। हम किसी को गिराने की चेष्टा ना करें तो उसके उत्थान का सहयोग हमने स्वतः कर दिया। हम अलग से प्रयास करें या ना करें, हमने उसके उत्थान का सहयोग बना दिया, हम उसके गिरने में सहयोगी ना बने। ये बहुत बड़ी सावधानी है। और जो ऐसा करता है उपासक, वो बहुत वंदनीय है। मन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बहुत वंदनीय है। सच मानिए, हमारी उत्थान में हमारा सहयोगी हो, हमारी मन के अनुसार हमारी निम्रता में हमारा सहयोगी ना हो, वह उपासक धन्य है, प्रणाम करने योग्य है। इसलिए बार बार हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे, हे नाथ, हे प्रभु, अब इस मार्ग पर आप लाए हो तो पूर्ण रूपेण जैसे अब तक आपने निर्वाह किया है, ऐसी आपके निर्वाह से ही बात बनेगी। आप निर्वाह कर लो। क्या निर्वाह करना है? भगवान की बस यही शर्त है, भगवान के सिवा आप किसी को अपना ना माने। जब भी मन किसी के प्रति लालायित हो, आकर्षित हो, चाहे वार्ता करना, उससे व्यवहार करना, तो तुरंत मन में कि नहीं, मैं इनके लिए नहीं हूं, मैं प्रभु के लिए हूं। अब मैं संसार के काम का नहीं रह गया, अब मैं प्रभु के काम का हूं। क्योंकि जो संसार के काम का नहीं रह जाता वही प्रभु के काम का होता है। अपने आप को अयोग्य घोषित कर लें संसार की तरफ से। अपने आप को जिस दिन आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे या अपने हृदय में कर लेंगे, उसी दिन उसी क्षण आप प्रभु के योग्य हो जाएंगे। सच मानिए, जब तक संसार को प्रसन्न करने की, संसार को तुष्ट करने की योग्यता आपके अंदर है, तब तक भगवान को तुष्ट करने की, संतुष्ट करने की योग्यता आपके अंदर नहीं आएगी। संसार या तो आपको अयोग्य घोषित कर दे, या आप स्वयं में ऐसे हो जाएं कि आपके हृदय में ये बात आ जाए कि मैं संसार के योग्य नहीं हूं, तो भगवान के योग्य हो जाएंगे। दो नावों में पैर नहीं रखा जाता है, या एक तरफा होकर चलना पड़ता है। हृदय से केवल मेरा संबंध प्रभु के साथ हो, मेरी केवल श्री जी हैं, मेरे केवल गुरुदेव हैं, मेरे केवल आचार्य चरण हैं, बस ये बात हृदय में आ जाए। जब तक ये मेरा कहलाने वाली बात जो रहती है संसार के प्रति कि मेरा संसार, तब तक क्लेश ही क्लेश है, आनंद कभी नहीं मिल सकता। जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले, तब तक तुम हो दूर खड़े, हंसते हो सदा निराले। जब तक मेरा कहलाने वाला कोई संसार में है, कोई हमें अपना कहलाने वाला है, ये मेरा है, अरे ये तो मेरा अमुक है, ये तो मेरा अमुक है, हम नहीं माने, उसकी भावना को भी ठेस ना पहुंचाएं। बाहर से कह के नहीं हम तुम्हारे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहना है, ये अपना सिद्धांत नहीं है। लेकिन अमुक व्यक्ति कह रहा है कि ये तो मेरा अमुक है, हम नहीं माने हृदय से, केवल उसे एक क्रीड़ा मात्र समझे, खेल मात्र समझे, नाटक समझे, मेरा नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी का ये मेरापन स्वीकार कर लिया, तब तक भगवान दूर ही खड़े रहेंगे, आपके निकट नहीं आएंगे। भाई जी की वाणी है, पद रत्नाकर में भाई जी ने पद लिखा है। भाई जी कह रहे हैं, जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले, तब तक तुम हो दूर खड़े, हंसते हो सदा निराले। या तो हम किसी से मेरा मेरा कहते रहें तो भगवान दूर खड़े हंसते हैं कि कैसी भ्रांति में ये जी रहा है, कौन है इसका। और सच मानिए, आप अगर खूब जागृत वृत्ति से संसार में घूमेंगे तो आपको एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आपको अपना कहलाने वाला नहीं मिलेगा। ना आपको स्थान ऐसा मिलेगा कि ये मेरा है, ना आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ना आपको कोई एक ऐसी वस्तु मिलेगी। इन्हीं तीनों में सब है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप डंके की चोट पर कह सके कि ये मेरा है, मेरा साथ देगा। ऐसा कोई नहीं है।
ऐसे केवल हैं तो केवल प्रभु हैं। देखिए, हम संसार को मेरा कह रहे हैं तो प्रभु दूर खड़े होकर हंस रहे हैं, लेकिन देख किसकी तरफ रहे हैं? उसी की तरफ जिसने प्रभु की शरणागति ले ली, लेकिन अभी कह रहा है संसार को मेरा। प्रभु पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन देख उसी की तरफ रहे हैं। हम हैं उनकी दृष्टि में, हमारा साथ वो इस अवस्था में भी नहीं छोड़ रहे। आपसे कोई प्यार करे खूब, और आप जिससे प्यार करते हैं वो दूसरी जगह प्यार करता रहे, तो आपका मन विक्षिप्त हो जाएगा और आपके मन से वो व्यक्ति हट जाएगा कि मैं तो इतना प्यार करता हूं, ये मुझसे नहीं करता। लेकिन प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं है। हम तो उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन प्रभु के मन में कभी ये बात नहीं आती कि अरे इसे झिटक दो, अरे इससे दूर हो जाओ, अरे इसको देखो मत। नहीं, वो बस हमारी तरफ देख करके मुस्कुराते रहते हैं। क्यों मुस्कुराते रहते हैं? वो देखते हैं कि देख मैं खड़ा हूं यहीं पे, किसी दिन तू दुत्कार खाएगा, फटकार खाएगा संसार की, जब दौड़ेगा ना मेरी तरफ तो मैं यहीं खड़ा हूं, तो चिंता मत कर। वो मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन जब तक संसार को हम मेरा में स्वीकृत रखेंगे कि ये मेरा है, तब तक भगवान दूर खड़े रहेंगे, निकट नहीं आएंगे। ये सिद्धांत है। जब तक रहते मोहग्रस्त मुझको ये डाले घेरा, तब तक तुम कहते सकुचाते खुलकर मुझको मेरा। कैसी बात कह रहे हैं भाई जी? कह रहे हैं जब तक ये संसार मोह ग्रसित होकर के मुझे अपना मानता है, या मैं संसार को मोह ग्रसित होकर संसार को अपना मानता हूं, तब तक प्रभु सकुचाते हैं उस दास को अपना कहने में। क्यों सकुचाते हैं? क्योंकि हम उन्हें अपना नहीं कहते। उन्होंने तो थोक में कह ही दिया, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तू मेरा अंश है, तू मेरा है। लेकिन भगवान फिर संकुचित हो जाते हैं। जब भगवान के ये कहने पर भी हम संसार को ही अपना मानते हैं, तो भगवान संकुचित हो जाते हैं। तब तक तुम कहते सकुचाते खुलकर मुझको मेरा। आप सकुचाते हो नाथ ये कहने में कि तू मेरा है। जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा। जब तक हम प्राणी पदार्थ शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा कहेंगे, तब तक हम पूर्ण रूपेण प्रभु को अपना नहीं कह पाएंगे। यही बात कह रहे हैं। जब तक जगत के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, जब तक मैं प्राणी पदार्थों को मैं और मेरा कहता रहता, ये मेरा है और इसी में मेरा जीवन है, ऐसा जब तक मैं कहता रहता हूं, तब तक मैं खुलकर आपसे नहीं कह सकता कि नाथ आप मेरे हो। प्रभु क्यों नहीं सुनते हमारी पुकार? केवल इसलिए ही नहीं सुनते क्योंकि अभी हमारा मेरापन जो है वो बटा हुआ है। ये जब इकट्ठा हो जाएगा और पूर्ण रूपेण हम केवल और केवल प्रभु से कहेंगे कि नाथ मेरे केवल आप हो, तो उधर से आपको सुनाई देगा कि प्रभु ने भी कहा है कि हाँ तू केवल मेरा है, ऐसा सुनाई देगा। प्रभु कहेंगे। कैसे कहते हैं? गुरुदेव के मुख से कहते हैं। कैसे कहते हैं प्रभु? गुरुदेव के वचनों से कहते हैं कि तू मेरा है। लेकिन हमारी बात यह है कि हम पूर्ण रूपेण अपनी सारी आसक्ति, सारी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। जब तक तुमको ही मैं मेरा नहीं बनाऊं पाता, तब तक मेरे का दावा नल सदा जलाता। जब तक मैं आपको अपना नहीं बना पाता, जब तक मैं आपको पूर्ण रूपेण अंगीकार नहीं कर पाता, तब तक मेरे का ये जो दावानल है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और उसके द्वारा जो क्लेश प्राप्त होता है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। जब वो मुझसे बिछड़ेगा तो मुझे क्लेश मिलेगा। तो ये मेरे का जो क्लेश है, ये जो दावानल है, ये मुझको तब तक जलाता रहे जब तक मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा, जब तक मैं पूर्ण रूपेण आपको हृदय से स्वीकार नहीं करूंगा। तब तक दया करो इस मोह पाश से, मुझको तुम ही छुड़ाओ। प्यार भरे शब्दों में मुझको कह मेरा अपनाओ। अब हे नाथ दया करो, मैं संसार के बंधन में बहुत ग्रसित हो चुका हूँ, बहुत बंध चुका हूँ। मेरे हृदय से पुकार नहीं निकल पा रही है कि मैं आपका हूँ। लेकिन आप दयालु हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। आप
दयालु हो तो मैं दीन हूँ, मैं दैन्यता से आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे दयालु दया करो, इस मोह पाश से मुझको आप छुड़ा दो। ये मोह की जो बेड़ियां हैं, ये मोह का जो पाश है, इससे मैं छूटने के लिए अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं, आप मुझे छुड़ा दो। क्या, कैसे छूटोगे? बोले केवल अपने प्यार भरे शब्दों में एक बार मेरे सामने आकर के कह दो कि तू मेरा। ये मोह की ग्रंथियां, ये मोह की बेड़ियां तुरंत टूट जाएंगी, क्योंकि ये राग आदि जब तक ही बांधे रहते हैं जब तक श्री कृष्ण का नहीं हो जाता। तावत रागादय, ये राग आदि जब ही तक बांधे रहते हैं जब तक श्री कृष्ण न ते जनाः, जब तक श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं कर लेता, श्री कृष्ण को अंगीकार नहीं कर लेता, तब तक ये राग आदि बांधे रहते हैं। इसलिए हे नाथ, आप अगर प्यार भरे शब्दों में आकर मेरे से कह दोगे ना कि तू मेरा, तो मेरी सारी बेड़ियां टूट जाएंगी ये मोह की। समझूं मैं भी एकमात्र तुमको ही केवल मेरा, उठे तुरंत मेरे जीवन से सब माया का डेरा। आपने मुझे स्वीकार किया तू मेरा, और मैं भी इस बात को समझूं कि आप मेरे। आपने तो स्वीकार किया ही तू मेरा, लेकिन मैं भी इस बात को समझूं कि आप मेरे हो। उसी क्षण क्या होगा, ये जितना भी माया का पसारा है, ये माया का डेरा है, ये सब उठ जाएगा। बड़ा कठिन है भगवत मार्ग, बड़ा कठिन है भगवत मार्ग पर एकाकी होकर चलना, लेकिन इनसे प्रार्थना करते रहें, इनको पुकारते रहें, तो ये इतने कृपालु हैं कि आपकी पुकार को सुनकर तुरंत आपकी संभाल करेंगे, तुरंत आपको दोनों तरफ से ऐसे बाਹਾਂ फैला करके आपको पकड़ लेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। इसलिए प्रार्थना जरूर करते रहें। प्रायः ये बात आती है महापुरुषों के वचनों में भी, और श्री जी जैसा कहलवाती हैं, प्रायः ये बात आती है, प्रार्थना ना छूटे, हम पुकारते जरूर रहें। जैसे एक बालक अपनी माँ को पुकारता रहता है, असहाय है, लेकिन बार बार रो रो कर अपनी माँ को पुकारता रहता है, ऐसे हम प्रभु को पुकारते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपके मार्ग पर एक कदम भी चल पाऊँ, लेकिन आप करुणामय हो, आपका स्वभाव वात्सल्यमय है, आप कृपा करोगे तो क्या असंभव है। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करो। कभी ऐसा ना हो कि जीवन भी मैं हार जाऊं, कभी ऐसा ना हो कि इस जीवन में ये जो सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य को छोड़ करके मैं किसी अन्य को अपने सुख का साधन बना लूं, मैं किसी अन्य को अपना सुख समझ लूं। मेरे जीवन में बस यही बात हृदय से बनी रहे कि मेरे जीवन सर्वस्व केवल प्रभु हैं, केवल श्री जी हैं, बस ये बात मेरे हृदय से बनी रहे। ये प्रार्थना रोज करें, रोज करें। ये प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। प्रार्थना से ही भगवान का अवतार होता है। देखिए, भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए, या जितने भी विविध अवतार हुए हैं भगवान के, ये सब प्रार्थना का परिणाम है। देवताओं की प्रार्थना, या जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनको के माता पिता बन पाए प्रभु के, उनकी प्रार्थना, संत महंतों की प्रार्थना, संत जनों की प्रार्थना, भक्तों की प्रार्थना, उन सब के हित के लिए प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। जहां कहीं भी अगर प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रभु का अवतरण हुआ है, तो प्रार्थना से हुआ है। हम नाम जप करें पुकारते हुए, हम नाम जप कर रहे हैं तो क्या है, ये हमारी पुकार है। जैसे एक बालक अपनी माँ को पुकारता रहता है मामा कहकर, इसी प्रकार ये नाम जप क्या है, ये प्रभु को पुकारना है, प्रभु को आह्वान करना है कि प्रभु आओ, रक्षा करो, संभालो मुझे, मैं आपका ही बना रहूं। हृदय से ये बात हम भगवान से कहते रहें कि मेरे हृदय में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको अपना मान सकूं, लेकिन हे नाथ, मेरे हृदय में दृढ़ निष्ठा सदा विराजमान रखना, बैठाए रखना अपने चरणों के प्रताप से, कि आपके सिवा किसी की महत्व बुद्धि ना रह जाए। वरना परिस्थिति आने पर ना सारे संबंध हमारे अपने लगने लगते हैं। सच मानिए, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब अपना लगने लगता है जब परिस्थिति आती है। उस समय फिर सारा ज्ञान विज्ञान एक कोने में हो जाता है। बस इसी बात की सावधानी रखनी है, केवल अपने से मतलब। थोड़ा इस भगवत मार्ग में स्वार्थी हो जाना ठीक है,
केवल अपने से मतलब, क्योंकि स्वार्थी हो जाना भी इसलिए ठीक है क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, सर्वत्र प्रभु हैं। हम किससे क्या उपकार करेंगे, सब कल्याण स्वरूप है, हम किसका क्या कल्याण करेंगे। हमारी बात बन जाए, हम सुधर जाएं, हम प्रभु को अपना मान लें, बस बात खत्म। जहां हम सुधरे, जहां हमने प्रभु को अपना माना, वहां हम पाएंगे सारा संसार भगवत स्वरूप है। यह अनुभव होता है उस उपासक को, यह अनुभव होता है उस उपासक को। इसलिए पूर्ण रूपेण प्रभु से समर्पित होकर उनसे प्रार्थना करते रहें, मेरे केवल आप रहें और कोई मेरा ना रहे, तभी जीवन में चमत्कार घटित होता है। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के आश्रित जनों की चर्चा अपने लोक कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री विट्ठलदास जी महाराज का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसे श्री विट्ठलदास जी महाराज ने अपनी अनन्य निष्ठा का चमत्कार भरी सभा में दिखा दिया। ये कब होता है, ये जो अभी चर्चा हुई ना, ये मेरेपन की, जब पूर्ण रूपेण जो मेरा ये शब्द है ये प्रभु में स्थापित हो जाता है, आचार्य में स्थापित हो जाता है। कोई दो नहीं है, ये गुरु गोविंद ना भेद कराही, गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, आचार्य और प्रभु में कोई भेद नहीं। आचार्याम माम विजानीयात, स्वयं भगवान का उपदेश है उद्धव जी को कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। तो जैसे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक, इन चारों में कोई भेद नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, इन चारों में कोई भेद नहीं है, तो कोई भेद नहीं है। आचार्य चरण के प्रति ऐसा समर्पण श्री विट्ठलदास जी का, ऐसा अपनापन, ऐसा मेरापन बिना उनके उच्छिष्ट के, बिना उनके दर्शन के नहीं रह सकते। उसका प्रभाव क्या हुआ, भरी सभा में अपनी अनन्यता का चमत्कार श्री विट्ठलदास जी ने दिखा दिया। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने गए राजा, विट्ठलदास जी दर्शन करने नहीं गए। जूनागढ़ वापस आया राजा, राजा ने कहा आप दर्शन क्यों नहीं करने गए, तो विट्ठलदास जी ने कहा मेरे रोम रोम में द्विज मुरली मनोहर श्री राधा वल्लभ लाल समाये हुए हैं, मेरे रोम रोम में श्री वृंदावन समाया हुआ है। अब हमारे हृदय में और किसी की जगह नहीं रह गई है, स्थान नहीं रह गया है, इसलिए हम नहीं गए। तो रुष्ट हो गया राजा, अभिमानी होते ही हैं, रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया, और उसने अपने सेवक को आज्ञा करी कि इनका अचला हटाओ, हम भी देखें इनके रोम रोम में वृंदावन है कि नहीं। जैसे ही अचला हटाया तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश नाम का उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रभाव से और हितजू की शरणागति के प्रभाव से ऐसा प्रभाव हुआ, भरी सभा में सबने देखा कि रोम रोम से विट्ठलदास जी के वृंदावन का प्रादुर्भाव हो गया। दिव्य तरु लताएं, दिव्य लताएं प्रकट हो रही हैं श्री विट्ठलदास जी के रोम रोम से। कैसी आश्चर्यमयी घटना घटी, रोम रोम से वृंदावन का प्रादुर्भाव हो गया। दिव्य मृदंग बज रहा है, ताल बज रहे हैं, नूपुरों की ध्वनि सुनाई दे रही है, वंशीरव सुनाई दे रहा है, ये सब भरी सभा में सुनाई दिया। ऐसा प्रभाव हुआ, ये अनन्यता का चमत्कार है। जब मेरा अनन्यता क्या, मेरा श्री जी के सिवा कोई नहीं है, ये अनन्यता। आप देखेंगे आपके जीवन में अगर कभी कोई चमत्कार घटित होगा तो उसके मूल में श्री जी से अपनापन होगा। जितने कोटि का, जिस कोटि का हमारा अपनापन श्री जी के चरणों में होगा, उस कोटि का अनुभव आपको होगा, उस कोटि का अनुभव आपके जीवन में, उस कोटि का चमत्कार आपके जीवन में होगा। इसलिए पूर्ण रूपेण अगर श्री जी से अपनापन होगा तो ऐसे चमत्कार घटित होगा। श्री विट्ठलदास जी के रोम रोम से वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ। राजा दंडवत प्रणाम किया विट्ठलदास जी को, बार बार क्षमा याचना करी, मेरे से अपराध बन गया, मैं नहीं जानता था कि आप ऐसे दृढ़ अनन्य उपासक हो। आज आपने अपनी अनन्यता का दिग्दर्शन पूरी भरी सभा में दिखा दिया और शिष्यत्व ग्रहण किया राजा ने श्री विट्ठलदास जी का। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। श्री विट्ठलदास जी ने हित धर्म का उपदेश किया, अनन्यता का उपदेश किया, और उसके बाद उन्हें शिष्य बनाया। श्री राजा को, जो जूनागढ़ का राजा था, श्री विट्ठलदास जी ने उन्हें शिष्य बनाया। अब शिष्य बनने के बाद अपने गुरु को अपनी सभा में नहीं बुलाता है वह राजा। विट्ठलदास जी को एक कुटिया दे दी गई जो सुंदर व्यवस्था से युक्त, उसमें रहते हैं। कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी सलाह लेनी हो तो जाता है स्वयं राजा, और जाकर के भागवतिक चर्चा भी करता है
और जो व्यवहार की चर्चा है वह भी करता है। अपने परमार्थ और व्यवहार दोनों को गुरुदेव के चरणों में उसने समर्पित कर दिया, बिना आज्ञा के कुछ नहीं करता है। ऐसा राजा का जीवन हो गया। लेकिन उस राज्य में रहने वाले जो कुछ विद्वज्जन थे उनके हृदय में द्वेष, क्योंकि ये जो अनन्य परिपाटी है, अनन्य धर्म है, ये विलक्षण है, ये शास्त्रों में वर्णित नहीं है, वेदों में वर्णित नहीं है, ये वेदातीत है, वेद का उल्लंघन नहीं है, वेदातीत है, वेद की भी जहां पहुंच नहीं है वही अनन्य धर्म है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत कोई जानी है। कोई अनन्य, कोई श्री हिज्जू के चरणों में प्रेम करने वाला ही श्री हरिवंश चंद्र जू की भजन रस रीति को समझ सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। जो लाडली जू से प्यार करता है, श्री हिज्जू के चरणार विंदों में पूर्ण आश्रित है, वही हिज्जू की इस रस रीति को समझ सकता है। वरना बड़े बड़े विद्वान भी चकरा जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा इस रस रहस्य को नहीं जान सकते। तो वहाँ का विद्वत समाज वो भी नहीं जान पाया कैसी अनन्यता की बात कह करके और हमारे धर्म से हमें विलग कर रहे हैं, ये नई परिपाटी चला रहे हैं। तो ये उनके दिमाग में आया, विरोध होने लगा। विट्ठलदास जी का विरोध बहुत बढ़ गया। तब विट्ठलदास जी ने एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपने गुरुदेव के लिए पत्र लिखा और उस ब्राह्मण को गुरुदेव के पास भेजा, श्री हिज्जू के पास। ब्राह्मण ने वृंदावन पहुंचकर विवाद के कारण तथा उसकी वर्तमान स्थिति से महाप्रभु जी को अवगत कराया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, श्री विट्ठलदास जी का बहुत विरोध हो रहा है और उनको अपराधी घोषित कर दिया है। एक तरीके से अपराधी घोषित कर दिया गया उस विद्वत समाज ने, और उनसे प्रार्थना की कि आप एक पत्र लिख दें तो ये विवाद शांत हो जाएगा। विट्ठलदास जी ने प्रार्थना करी है कि अगर आप एक पत्र लिख देंगे तो विवाद ये शांत हो जाएगा। अपराधी घोषित कर दिया उन्हें कि तुमने जो है भगवत स्वरूपों में भेद किया और तुमने जो है वहां पर दर्शन नहीं द्वारकाधीश जी का किया, तो ये अपराध है। तो हिज्जू के पास वो ब्राह्मण आया, चिट्ठी सुनाई, हिज्जू भावावेश में आ गए। श्री महाप्रभु जी का वात्सल्य और श्री महाप्रभु जी का अपने भक्त के प्रति आवेश, ये महाप्रभु जी के दूसरे पत्र में परिदर्शित होता है। आवेश क्या? तू चिंता मत कर, मैं हूं। ये जो भगवत आवेश के साथ महापुरुष जन कहते हैं, ये स्वभाव होता है महापुरुषों का। अपने आश्रित जनों के कष्ट को नहीं देख सकते, अपने कष्ट को सह लेंगे लेकिन अपने आश्रित जनों के कष्ट को नहीं देख सकते। वो सामने छाती लगा करके अपने आश्रित जनों के कष्ट को मिटा देते हैं, लेकिन जब उन पर कष्ट आता है तो वो झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, बिल्कुल दैन्य हो जाते हैं। लेकिन अपने आश्रित जनों पर कष्ट आया तो छाती आगे कर देते हैं। श्री महाप्रभु जी भगवत आवेश में आए और तुरंत श्री महाप्रभु जी ने एक पत्री लिखी। श्री हिताचार्य चरण की बातें सुनकर तत्काल ये पत्र लिखा और पत्र लिख करके श्री विट्ठलदास जी के पास भेजा। ब्राह्मण गए, विट्ठलदास जी को पत्र दिया और विट्ठलदास जी ने पत्र पढ़ा। श्री हिज्जू महाराज लिख रहे हैं, श्री विश्वभानुनंदिनी जयति जोग्य लिखितम श्री हरिवंश विट्ठलदास के कोटि कोटि अपराध में खेवी। ये बात हिज्जू महाराज की। सारा संसार तुझे अपराधी कह रहा है, तेरे करोड़ों करोड़ों अपराधों का भुगतान मैं करूंगा, मैं भोगूंगा तेरे अपराधों को, तू चिंता मत कर। तू जिस अनन्यता के साथ लगा हुआ है उसी अनन्यता के साथ लग, उसी अनन्यता के साथ हित धर्म की ध्वजा फहरा, तेरे अपराधों को मैं भोगूंगा, तू चिंता मत कर। आह, श्री हरिवंश विट्ठलदास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी, आगले पाछले तेरे पीछे जितने अपराध हुए हैं और आगे भी जो भी अपराध होंगे उन सबको मैं भोगूंगा, तू चिंता मत कर। विट्ठलदास मेरे प्राण हैं, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है। हिज्जू महाराज कि अब श्री जी को संबोधित करने लगे, श्री जी से कहने लगे, हे श्री जी, विट्ठलदास मेरे प्राण हैं, मेरा प्राण है विट्ठलदास, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है। तो ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय विश्वास अज्ञानी को होते हैं, ताते ये मर्यादा रखना।
तुम दो सफल आनंद बरसो, विठल दास को अहो सींचनो इति। ये श्री हिज्जू महाराज ने अपना हृदय खोल के रख दिया। श्री हित महाप्रभु द्वारा संप्रेषित इस दूसरी पत्री में गुरुदेव के शरणागत वत्सल स्वरूप का दर्शन होता है। गुरुदेव अपने शिष्य से कितना प्यार करते हैं, कितना दुलार करते हैं। जब विठल दास जी का पत्र आया कि अनन्य उपासना में कुछ लोग बड़ा विरोध प्रकट कर रहे हैं, आप ऐसी हमें सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं कभी भी अपनी इष्ट निष्ठा, इष्ट अनन्यता से विचलित ना हूं। आचार्य महाप्रभु ने पत्र के माध्यम से कहा कि तुम डरना नहीं, किसी बात का भय मत करना। तुम्हारे करोड़ों करोड़ों अपराध जो पीछे जन्म जन्मांतरों में हो चुके हैं या भविष्य में होंगे, उन्हें मैं भोगूंगा, चिंता मत करना, उन्हें मैं भोगूंगा। तुम डरना नहीं, बिल्कुल तुम ऐसी अडिग रहना अपनी अनन्य निष्ठा पर, अपनी अनन्य निष्ठा में रहो, तुम मेरे प्राण हो। और पिछले पत्र में तो महाप्रभु जी ने कहा तुम मेरे प्राणों के प्राण हो। श्यामा जी मेरी प्राण है और तुम उनके प्राण हो, तुम मेरे प्राणों के प्राण हो। यदि शास्त्र मर्यादा सत्य है, गुरु महिमा सत्य है, तो श्री राधा किशोरी जी द्वारा स्थापित इस राधा वल्लभ संप्रदाय की आचार्य श्री स्वामी जी हैं, वही इष्ट हैं, वही आचार्य हैं, वही मंत्रदात्री सदगुरु हैं और वही मंत्र हैं, सब कुछ वही हैं। श्री लाडली जी, श्री राधा किशोरी जी द्वारा स्थापित यह मार्ग है। श्री जी इसकी मर्यादा का निर्वाह करेंगी, तुम चिंता मत करो। विठल दास, इस मार्ग पर कभी अविश्वास नहीं करना, क्योंकि अविश्वास करने वाला अज्ञानी होता है। जो कोई भी इस मार्ग पर अगर अविश्वास कर रहा है तो वो अज्ञानी है। भले ही विद्वान बन रहे हो, भले ही ज्ञानी बन रहे हो, लेकिन वो अज्ञानी है अगर वो श्री लाडली जी के स्थापित इस मार्ग पर अविश्वास करता है। हे प्यारी जू, अब सीधे श्री लाडली जी से महाप्रभु जी, आपने जो गुरु मार्ग मेरे द्वारा स्थापित किया है उस पर अज्ञानी लोगों को अविश्वास होता है, अतः गुरु मार्ग पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि विठल दास ने रणछोड़ राय जी की दर्शन न कर कर यदि कोई अपराध किया है तो उनके आगे पीछे के संपूर्ण अपराधों का दायित्व मेरे ऊपर है। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर विठल दास के द्वारा कोई भी अपराध बनेगा तो वो मेरा है। ये बात आचार्य चरण ने लिख कर के विठल दास जी के पास भेजी और विठल दास जी ने जैसे ही ये बात पढ़ी फूट फूट कर रोने लगे। विठल दास जी, आचार्य चरण मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आचार्य चरण केवल विठल दास जी से प्रेम करते हो ऐसी बात नहीं है, जो जो उनकी शरण में आ गया है उनसे ऐसा ही प्रेम करते हैं। बात बस हमारी तरफ से इतनी है कि हम अपनी अनन्यता में दृढ़ रहें, हमारा हितजू के सिवा कोई ना हो। जो हरिवंश तजो भजो और रही तो मोय श्री हरिवंश दुहाई। सेवक जी जैसा कह रहे हैं, मैं हरिवंश चंद्र जी को छोड़ करके अगर किसी और का भजन करूं, किसी और की शरण में जाऊं तो मुझे हरिवंश चंद्र जी की कसम है ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात, जो हरिवंश तजो भजो और रही तो मोय श्री हरिवंश दुहाई। नाम अरध हरे अगपुंज जगत करे हरि नाम बढ़ाई, सो हरि वंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्य को सुखदाई। लोग हरि नाम की, सारा जगत हरि नाम की बड़ाई करता है, लेकिन मेरे लिए वो पूर्ण नहीं है। मेरा हरि नाम वंश के साथ पूर्ण है जो प्रेमी अनन्य उपासकों को सुख प्रदान करता है। ऐसा मैं हरिवंश सुंदरजू का शरणागत हूँ। मेरे सर्वस्व प्राण मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक श्री हरिवंश ही गावे, बस ये बात मन से, कर्म से, वचन से मैं टेर करके पुकार करके कहता हूं कि मेरे प्राण श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज हैं, मेरे प्राण श्री हिताचार्य चरण हैं। ये बात विठल दास जी के हृदय में भर गई। जैसे पत्र पढ़ा, अनन्य निष्ठ तो थे ही, अनन्य निष्ठा तो थी ही, लेकिन इस बात से और हृदय में बल आया और खूब उद्घोषित होकर के श्री हिज्जू महाराज की जो परंपरा है, श्री हिज्जू महाराज का जो हित धर्म है, उसका खूब प्रचार प्रसार किया। श्री विठल दास जी ने खूब प्रचार प्रसार किया। निष्ठा इष्टरु धाम की गुरुमत के अनुसार, भगवत विठल दास ने प्रण पालो निर्धार।
इनकी गुरु निष्ठा, इनकी इष्ट निष्ठा गुरु मत के अनुसार, गुरुदेव ने जैसा कह दिया, जो मत स्थापित कर दिया, उसके अनुसार इनकी इष्ट निष्ठा, इनकी धाम निष्ठा, इनकी गुरु निष्ठा। भगवत विठल दास ने प्रण पाल्यो निर्धार, गुरुपद सब भक्तन की प्रीति, पर सुनी न विठल की सी रीति। गुरुदेव के चरणों में तो सब शिष्यों की प्रीति होती ही है, सब प्यार करते हैं अपने गुरुदेव से, लेकिन जैसा प्यार श्री विठल दास जी ने किया, श्री वृंदावन दास चाचा जी ने लिखा है प्रशस्ति में श्री विठल दास जी की, वे कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा प्यार जैसा विठल दास जी ने किया, ऐसी रीति हमने कभी सुनी नहीं, ऐसी मर्यादा, ऐसी हृदय में समर्पण वृत्ति गुरुदेव के प्रति, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। ऐसा प्यार श्री विठल दास जी महाराज ने किया। इन्हीं के लघु भ्राता श्री मोहन दास जी, इनका विस्तृत चरित्र नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा प्राप्त होता है कि इन्होंने अखंड वृंदावन वास ग्रहण किया और वृंदावन में ही अपने प्राणों को विसर्जित किया। अब लघु भ्राता तीसरे मोहन दास रसज्ञ, श्री हरिवंश प्रताप ते भय सबे सर्वज्ञ। आहा, ये तीनों के विषय में श्री भगवत मुद्रित जी कह रहे हैं, भय सबे सर्वज्ञ, ये तीनों सर्वज्ञ हुए। अपने लोग तीनों का चरित्र श्रवण कर चुके हैं। देववन निवासी मोहनदास जी ये नाहरमल जी के सबसे छोटे भाई थे। नाहरमल जी का पहले चरित्र श्रवण किया, फिर विठलदास जी का, अब इनके ही तीसरे भाई श्री मोहनदास जी, सबसे लघु भ्राता। श्री विठलदास जी सहित तीनों भाई गुरुवर गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी की रस रीति में पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित थे। निष्ठा के साथ समर्पित होना, ये बात, इसी की तो प्रार्थना शुरू में जो अपने निवेदन कर रहे थे, ये निष्ठावश बनी रहे। कोई निष्ठा, परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां विपरीत से विपरीत आ सकती हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अगर किसी और की तरफ चली गई तो धिक्कार है हमारे जीवन को। हमारी दृष्टि कहीं और ना जाए, दृष्टि हमारी गोरे चरणार विंदों में कड़ी रहे। जैसे स्कूल जाते हुए छोटे से बालक को जब टीचर घसीटती है अंदर की तरफ, तो बालक की दृष्टि माँ की तरफ ही रहती है। वो भले ही जा रहा है अंदर, लेकिन उसकी दृष्टि माँ की तरफ ही रहती है। इसी प्रकार माया घसीटने की चेष्टा करे और हो सकता है पकड़ छूट जाए, हम घसीट भी जाएं, लेकिन दृष्टि हमारी प्रभु की तरफ रहे। एक पुकार, झीनी सी पुकार हृदय की प्रभु की तरफ बनी रहे, तो निश्चित मानिए जहां आप होंगे, जिस अवस्था में होंगे, वहीं पर आनंद ही आनंद हो जाएगा, क्योंकि आपने अंतर से प्रभु को पुकारा, अंतर से उनके प्रति निष्ठा धारण करी। ये निष्ठा से युक्त धर्म है, या निष्ठा से कार्य चलता है। भजन साधन जो है सो है, लेकिन हमारी निष्ठा कितनी है गुरु चरणारविंदों में, आचार्य चरणारविंदों में। हमारी निष्ठा संसार के प्रति है या हरि गुरु के प्रति है। ये जब परीक्षा आए तो हम हरि गुरु की तरफ ही मिलें, संसार की तरफ ना मिलें। अपने शरीर से संबंधित किसी भी पति पुत्र आदि की तरफ ना मिलें, केवल हरि गुरु की तरफ मिलें तो जीत गए। वरना तो ये मोह राज्य चल ही रहा है, ये मोह का राज्य ही चल रहा है पूरे संसार में। इन मोह की बेड़ियों से सब बंधे हुए हैं, तो बात नहीं बनेगी। मोहनदास जी ने अपने जीवन में पूर्ण रूपेण गुरु निष्ठा को स्वीकार किया, पूर्ण रूपेण समर्पित हुए। श्री गुरु धर्म भलो निर्भयो, जगत क्रिया तन तनक न चयो, सदाचार सो इष्ट आराध्यो, रसिक अनन्यन सो मन बांध्यो, जो गुरु रीति सदा चली आई, श्रद्धा सहित जु करी सवाई, सुत दारादि देह के नाते, ते सब मन करी कीने हाथे, इष्ट भजन में होड़ सहाई, ता बिनु कोई नहीं सुहाई। मोहनदास जी ने अपने जीवन में गुरुवर्य द्वारा उपदिष्ट श्री हित धर्म का निर्वाह किया। जो हित धर्म है, श्री श्यामा श्याम को ही नित्य आराधित अपने स्वरूप से, मतलब अपने भाव देह से, भावना के द्वारा श्री श्यामा श्याम को लाड़ दुलार करना, और जो श्री हिज्जू की आज्ञा है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, इस आज्ञा का पालन करना, इसके अनुसार जो चलता है वही धर्म है। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम।
श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यही हित रस रीति है, यही हित धर्म है। इसका अवगाहन श्री मोहनदास जी के द्वारा हो रहा है, इसी का आचरण हो रहा है। निर्वाह भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से महत्व बुद्धि रखकर उस हित धर्म का निर्वहन किया। आपका मन सांसारिक क्रियाकलापों को करने में किंचन मात्र भी नहीं लगता था। ऐसा होता ही है, जब प्रभु की तरफ मन जुड़ने लगता है तो संसार की किसी भी क्रिया में मन नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है बस जहाँ जहाँ पिए की बात सुनो खोजत तिन गैनन, जहाँ जहाँ मेरे प्यारे श्री युगल सरकार की वार्ता हो रही हो, जहाँ जहाँ उनकी चर्चा हो रही हो, बस उन्हीं को सुनता रहूं, उन्हीं के नाम रूप लीला धाम में मैं मस्त रहूं। ऐसी हृदय में बात आती है जो भली प्रकार से उपासना में लगता है। अगर इन सब में शिथिलता आ रही है, नाम रटन करने में, नाम कीर्तन करने में, धाम निवास करने में, धाम की महिमा श्रवण करने में, भगवान महिमा श्रवण करने में, भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण करने में अगर न्यूनता आ रही है, मन ऐसा लग रहा है कि मन लग नहीं रहा इन सब वार्ताओं में, तो इसका अर्थ यह है कि अभी भली प्रकार से धर्म का निर्वहन नहीं हो रहा, भली प्रकार से हम भजन में नहीं लगे हुए। भली प्रकार से जब हम भजन में लगेंगे तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। रस बल छूटे जो विषय, रस के बल होकर के जो विषय छूटता है तभी सुख होता है हृदय को। प्रभु के नाम रूप लीला में रस मिलने लगे तो अपने आप संसार छूट जाएगा। यही परिणाम हुआ। हित धर्म में निष्ठापूर्वक भली प्रकार से जब मोहनदास जी लगे तो इनका संसार में मन नहीं लगता, संसार के क्रियाकलापों में मन नहीं लगता किंचन मात्र भी। जब पता लग गया कि झूठा है तो मन कैसे लगे, ये पता ही लग गया झूठा है तो मन कैसे लगे। फिर आप अपने परम इष्ट श्री श्यामा श्याम का हार्दिक अनुराग के साथ लाड़ लड़ाया करते। अब परम इष्ट कौन हो गए? श्यामा श्याम परम इष्ट हो गए। अभी हमारा इष्ट संसार है इसलिए हमें वही मन लगता है, लेकिन जिसके परम इष्ट प्रभु बन जाते हैं उसका मन उनके चरणों में ही लगता है। आप अपने परम इष्ट श्री श्यामा श्याम का हार्दिक अनुराग के साथ लाड़ लड़ाया करते। दिन रात बस युगल सरकार को कैसे सुख पहुंचाया जाए, बस ये जीवन है इनका। अपना सारा समय अनन्य रसिकों के साथ रस चर्चा करने में व्यतीत करते। जितना भी समय होता या तो नाम चल रहा है या वाणी जी का गायन चल रहा है या रसिक जनों का संग। किसका संग करना चाहिए? रसिक जनों का संग करना चाहिए। संग में बड़े सावधान रहना चाहिए। महापुरुषों ने वर्णन किया किसका संग करे? इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक वह मिलिए 300 की जब प्रीति। हमारा इष्ट मिलना चाहिए, इष्ट में विरोधाभास नहीं होना चाहिए वरना अपराध की संभावना रहती है। हम अपने इष्ट को महान समझेंगे, वो अपने इष्ट को तो कहीं अवेलनात्मक वार्ता ना होने लग जाए। इसलिए उनके लिए उनके सर्वस्व उनके इष्ट हैं, उनको जो गुरुदेव ने प्रदान किए, हमारे लिए हमारे जो गुरुदेव ने प्रदान किए वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इसलिए अपनी अपनी इष्ट निष्ठा, तो इसलिए इष्ट मिले। संगम किसका? सेवा सबकी करनी है, सबसो हित निष्काम मति, सबकी सेवा करनी है, सबको दुलार करना है यथा योग्य। जिसकी हम जिस प्रकार से सेवा कर सकते हैं उस प्रकार से बिना विचार किए सेवा करनी है। लेकिन जब बात संग की आ जाए तो संग किसका करना है? इष्ट मिले, हमारा इष्ट मिलना चाहिए। फिर मन मिले, मन भी मिलना चाहिए। अब किसी और की एक ही उपासना में लगने वाले उपासकों की अलग अलग वृत्तियां होती हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं भगवान तक पहुंचने की, श्री तक पहुंचने की अलग अलग एक प्रक्रियाएं होती हैं। गुरुदेव के द्वारा अनेक सिद्धांतों का वर्णन होता है। अब किसी उपासक ने कोई सिद्धांत स्वीकार किया, किसी उपासक ने कोई सिद्धांत, किसी ने शरणागति को स्वीकार किया, किसी ने साधन को स्वीकार किया, अलग अलग वृत्तियां होती हैं, उसके अनुसार स्वीकार होता है। तो मन भी मिलना चाहिए। हमारी जो स्वीकृति है वो दूसरे की स्वीकृति से मिलनी चाहिए। होगी दोनों की प्रामाणिक गुरुदेव से ही प्राप्त स्वीकृति, लेकिन स्वीकृति मिलनी चाहिए। इष्ट मिले और मन मिले और मिले भजन रस रीति। हमारी जो भजन रस रीति है, जैसी श्री हित धर्म में श्री श्यामा श्याम को नित्य अष्टयाम सेवा के द्वारा लाड़ लड़ाना, बिना तिथि ग्रह नक्षत्र वार व्यवहार के बिना केवल और केवल श्री श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाना जो रस रीति है, उसके अनुसार हमें जो चलता है उसका संग। अब कोई अन्य संप्रदाय का है और अन्य मत को अपनी गुरु प्रदत्त मानने वाला है, उसके लिए वो सर्वोपरि है, लेकिन हम नहीं मान सकते उसे, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी ने जो हमें कहा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अब हम या तो उसके प्रति हे बुद्धि करेंगे, अरे
ये तो जानते ही नहीं, तो फिर अपराध बना, या उसकी हमारे प्रति हे बुद्धि हो गई तो उसका अपराध बना, अवहेलना हुई तो अपराध। इसलिए इष्ट मिले, मन मिले और मिले भजन रस रीति। जब ये तीन चीज मिले तो फिर निशंक होकर के फिर मिलना चाहिए उस उपासक से, फिर कोई हानि नहीं होगी, ऐसा महापुरुषों ने आज्ञा करी है। तो केवल रसिकों से रस चर्चा करते श्री जीजू महाराज के जो आश्रित हैं श्री मोहनदास जी, केवल रसिकों से रस चर्चा करते और इसी रस चर्चा में अपने समय को व्यतीत करते। पूज्य गुरुवर श्री हिज्जू महाराज के प्रति आपकी अपार श्रद्धा एवं सर्वात्म भावेन समर्पण अद्वितीय था। हितजू की झूठन को नेम, हितजू की वाणी सो प्रेम। अब सर्वात्म भावेन समर्पण किसे कहते हैं तो बतला रहे हैं क्या? हितजू की झूठन सो नेम, हितजू की वाणी सो नेम। हितजू के गुण निष्दिन गावे, हितजू के धर्मई जू दृढ़ावे। हितजू के धर्मिन सो संग, प्रिया चरण सो प्रेम अभंग। ये है सर्वतोभावेन समर्पण। क्या? ये वृंदावन में अखंडवास स्वीकार किए हैं और वृंदावन में रहकर बड़ी तत्परता पूर्वक श्री हिज्जू की परिचर्या करते हैं, श्री हिज्जू की सेवा करते हैं, हरिवंश चंद्र जू की। उनके उच्छिष्ट के अतिरिक्त अन्य कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। उच्छिष्ट श्री महाप्रभु जी का ग्रहण करते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। और श्री हितवाणी से प्रेम है। श्री हिज्जू की जो वाणी है, हित 84 जी, श्री हित सुटवाणी, श्री हित राधा सुधा निधि जी और पत्रद्वय यमुनाष्टक, ये हिज्जू की वाणी है, इससे प्रेम है, हिज्जू की वाणी से प्रेम है। यही है सर्वतोभावेन हिज्जू से समर्पण। हिज्जू की वाणी से प्रेम हो, हिज्जू के चरणारविंदों में प्रेम हो, आचार्य चरणों में प्रेम हो। आप अपनी जिह्वा से सतत श्री हरिवंश नाम एवं गुणों का गान करते रहते एवं हित धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को और पुष्ट करते। ये अनन्य प्रेम है, ये प्रेम की बात है, सामान्य बात नहीं है, सामान्य बुद्धि के द्वारा ये समझी नहीं जा सकती। मोहनदास जी ने अपने बड़े भाइयों के समान ही अपना संपूर्ण जीवन प्रेम धाम श्री वृंदावन में नित्य क्रीड़ा परायण अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की आराधना करते हुए एवं गुरुदेव के प्रति अपूर्व निष्ठा रखते हुए ही व्यतीत किया। इनका इतना ही चरित्र मोहनदास जी का प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की